क्या आपने कभी आत्मा की परिभाषा विज्ञान की किताबों में ढूंढने की कोशिश की है? क्या ब्रह्मांड का आरंभ, उसकी चेतना और उसमें हमारी भूमिका को विज्ञान ने पूरी तरह समझ लिया है? शायद नहीं, क्योंकि जहां विज्ञान थमता है वहीं से उपनिषदों की शुरुआत होती है। उपनिषद वे ग्रंथ हैं जो न केवल धर्म की परिभाषा बदलते हैं, बल्कि ज्ञान, अस्तित्व और ब्रह्मांड को देखने की दृष्टि भी। ये ग्रंथ कहते हैं तत्वमसि, यानी तू वही है, ब्रह्म और आत्मा एक ही है। उपनिषदों का जन्म वेदों के उस भाग से हुआ जिसे ज्ञान कांड कहते हैं। जब यज्ञ और कर्म कांड से आगे का प्रश्न उठा, मैं कौन हूँ, मरणोपरांत क्या होता है, क्या आत्मा नश्वर है, तब उत्तर मिले उपनिषदों में। ये किसी जाति, पंथ, धर्म या व्यक्ति से नहीं जुड़े, ये केवल सत्य से जुड़े। और इसीलिए इन्हें श्रुति माना गया, वो ज्ञान जो ऋषियों ने ध्यान की चरम स्थिति में सुना, अनुभव किया। जब उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, तो इसका अर्थ होता है मैं ही ब्रह्म हूँ। जो ब्रह्मांड में है वही मुझ में है। यह कथन सुनने में सरल है, पर इसकी गहराई को आज का विज्ञान भी पूरी तरह नहीं छू सका। क्वांटम फिजिक्स आज इस निष्कर्ष पर पहुंच रही है कि चेतना ही वास्तविकता को जन्म देती है, कि पर्यवेक्षक के बिना पदार्थ की स्थिति तय नहीं होती। यही तो उपनिषद हजारों साल पहले कह चुके हैं, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। उपनिषद आत्मा को न शरीर, न मन, न बुद्धि से जोड़ते हैं। आत्मा वो है जो साक्षी है, जो अनुभव करता है पर प्रभावित नहीं होता, जो जन्म और मृत्यु से परे है। विज्ञान आज भी आत्मा को पहचानने या परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उपनिषद पहले ही कह चुके हैं आत्मा को न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, न बहाया जा सकता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया नेति नेति, यानी ये नहीं, ये भी नहीं। ये दर्शाता है कि परम सत्य को शब्दों से बांधा नहीं जा सकता। यही कारण है कि उपनिषदों में कोई धर्म प्रचार नहीं, कोई डर नहीं, केवल एक आंतरिक यात्रा है आत्मा से ब्रह्म तक। और इस यात्रा में मार्ग है ध्यान, वैराग्य, तप और आत्मचिंतन। चांद पर पहुंचना विज्ञान है, लेकिन क्यों पहुंचा, ये जानना उपनिषद है। मोबाइल से दुनिया जोड़ना विज्ञान है, लेकिन भीतर की दुनिया से जुड़ना वो उपनिषद है। DNA पढ़ना विज्ञान है, लेकिन आत्मा की प्रकृति को समझना यह उपनिषद है। और इसीलिए ये ग्रंथ आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने वे हजारों साल पहले थे। तो अगली बार जब आप ब्रह्मांड की जटिलताओं से उलझें, आत्मा को समझना चाहें या ब्रह्म के अर्थ को जानने की जिज्ञासा हो, तो उपनिषदों के शरण में जाइए। यहाँ न कोई बंधन है, न कोई पंथ, केवल सत्य की खोज है। यही उपनिषदों की शक्ति है, जो विज्ञान से आगे है, फिर भी उसके विरोध में नहीं, बल्कि विस्तार में है।